है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं व्यापम द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में जो जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो आगामी परीक्षा हॉस्टल वार्डन, मत्स्य निरीक्षक, प्रयोगशाला परीक्षक, ये सब जहां पर भी जीके के क्वेश्चन सिलेबस में हैं, वो सब एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो जो पहली जो धर्म यात्रा है सम्राट अशोक ने, ये जो है बोध गया में जो है क्या की थी, यहाँ पर जो है शुरू की थी। बोध गया पे जो है क्या है, जहां पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला होता है, तो वहां पर जो है क्या करते हैं, पहली बार जाकर जो है अपनी धर्म यात्रा जो है क्या करते हैं, शुरू जो है करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दहसाला। ये जो व्यवस्था है, ये इनके जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने जो है क्या क्या थे, इसके प्रमुख जो है क्या थे, प्रणेता थे, इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था। दहसाला का मतलब होता है 10 साल। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता था, ये कर व्यवस्था थी जो कि किसानों से जो है लिया जाता था। तो इसमें क्या किया जाता था, पिछले 10 वर्षों में जो औसत कीमत रही फसलों की और जो औसत उत्पादन हुआ, उसके आधार पर जो कर का निर्धारण जो है किया जाता था। और जो भी कर निर्धारण किया जाता था, उसका 1/3 मतलब जो भी उत्पादन होता था, उसका 1/3 हिस्सा को जो है क्या किया जाता था, राजा को जो है कर के रूप में दिया जाता था, और बाकी 2/3 जो बच गया वो किसान के लिए जो है रहता था। इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर जो है किसी साल प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का उत्पादन सही से नहीं हो पाता है, तो उस साल जो किसान है उनको जो है कर देने की कोई जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था भी जो है उस समय जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो गौरांग महाप्रभु किसको कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु को जो है क्या कहा जाता था, गौरांग जो है महाप्रभु जो है कहा जाता था। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी कौन था? तो जो काजी उल कुजात है, ये आपका न्याय से संबंधित था। ठीक है, न्याय से संबंधित जो भी काम होता था वो काजी उल कुजात के द्वारा होता था। उलेमा क्या होता था, इस्लाम धर्म में जो विद्वान होते थे उसको उलेमा कहा जाता है। ये जो आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन है मुहतासिब, ये आपका मुगल अधिकारी है जो कि क्या करता था, आपका सदाचार का निरीक्षण करने का काम जो है करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूफी संत शेख अहमद सर हिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? तो ये जो है आपके नक्शबंदी संप्रदाय के थे। ये जहांगीर और अकबर के क्या थे, समकालीन थे। मतलब 1500 से लेकर 1600 के 1650 के आसपास के थे। इनका जो मतलब संप्रदाय था वो क्या करता था, जो क्या बोलते हैं, जो गौ हत्या है, गौ हत्या को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। इसके अलावा जो कर व्यवस्था, जो धार्मिक कर अकबर द्वारा चलाया जाता था, उसका भी जजिया जैसे करों का जो है क्या करते थे, ये पुरजोर जो है सपोर्ट करते थे। तो इनका जो संप्रदाय है ये नक्शबंदी संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि 1802 में की थी? तो जो बाजीराव द्वितीय हैं, इन्होंने क्या किया था, 31 दिसंबर 1802 को जो है यहाँ पर अंग्रेजों के साथ जो है इन्होंने संधि की थी। जिस संधि के तहत जो है इनको क्या करना पड़ा, अंग्रेजों के जो है लगभग 6000 सैनिकों को अपने यहाँ पुणे में जो है रखना पड़ा। इसके अलावा गुजरात और अन्य जगहों को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा अपने यहाँ काम करने वाले जितने भी पहले से यूरोपीय लोग थे उनको क्या करना पड़ा, अपने राज्य से हटाना पड़ा, नौकरी से हटाना पड़ा, या उनसे जो संबंध थे उसको तोड़ना पड़ा। अगर जो है बाजीराव द्वितीय किसी दूसरे देश के साथ अगर संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, तो वो संबंध जो बिना अंग्रेजों से पूछे जो संबंध स्थापित जो है नहीं हो पाएगा। ये जो उसमें जो है कही गई थी, बासिन की संधि में ये बातें लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने जो है कहा था। 1857 के विद्रोह के समाप्त होने के बाद दो ग्रुप बढ़ गए थे। एक जो बोलते थे इसको सामान्य विद्रोह की तरह लेते थे, और कुछ लोग जो होते थे उसको क्या बोलते थे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कहते थे। तो ये जो डिज़रायली हैं जो कि इंग्लैंड के नेता हैं, ये इस विद्रोह को जो है राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जो इसको देखते थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ के मौलिक अधिकार का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया था? तो ये जो है आपका 1997 में जो है जारी किया गया था। विशाखा दिशा निर्देश के बारे में आप सबको जानना चाहिए कि आप जहां पर काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर क्या क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, महिलाओं से छेड़खानी हो रहा है, तो इसके संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश हैं, ये सब आपको मालूम जो है होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 1857 का जब विद्रोह समाप्त हो जाता है तो इसके बाद जो है इंग्लैंड की जो महारानी रहती है उस समय महारानी विक्टोरिया, वो क्या करती हैं, कंपनी के शासन को जो भारत में कर रहा था अभी तक, उसके शासन को ये समाप्त कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि अब भारत का जो शासन है सीधा ब्रिटेन के जो है संसद से चलाया जाएगा, इस बात की घोषणा जो है की जाती है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसका नाम अब वो है वायसराय रख दिया जाता है और इसके अलावा अब भारत के लोगों के धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करने की नीति जो है अपनाई जाती है। तो ये जो उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी ये जो है आपका अगस्त 1858 में जो है की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। कौन सा ऐसा कारक था जो जाति व्यवस्था को जो है प्रभावित नहीं किया? औद्योगिकीकरण जो है जाति व्यवस्था को प्रभावित किया, पाश्चात्य सभ्यता वहां के जो सभ्यता संस्कृति थी वो इसको प्रभावित किया, अंग्रेजी शिक्षा प्रभावित किया, क्योंकि जो अंग्रेजी शिक्षा में जो पढ़े हुए लोग थे वो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का समर्थन करते थे, उनके बात को सही समझते थे। तो जाति पंचायत जो था ये एक ऐसा था जो कि जो है क्या करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो जो क्षेत्रक किसको कहा जाता था? जो भूस्वामी होते थे उसको क्या कहा जाता था? क्षेत्रक जो है कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। अकबर क्या करता था, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, सुरक्षा के लिए जो है वो क्या करता था, अपनी एक जो है कूटनीति करता था। मतलब कूटनीति मतलब अंतर जातीय विवाह या राजनीतिक विवाह को ही क्या करता था, वो सपोर्ट करता था या प्रमोट करता था। तो अकबर का जो विवाह था जैसलमेर के राजकुमारी के साथ हुआ था, बीकानेर के राजकुमारी के साथ हुआ था, आमेर के राजकुमारी के साथ हुआ था, बांसवाड़ा जो राजपूत था इनके साथ जो इनका वैवाहिक संबंध जो है नहीं था। ठीक है, तो यहां पर बीकानेर के जो राजकुमारी थी उनका नाम था हीर कुमारी, जोधपुर के साथ भी इनका हुआ था, जोधपुर की राजकुमारी का नाम था भागीरथी, और आमेर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था जगत गोसाई से जो है अकबर ने क्या किया था, विवाह जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन जब समाप्त हो जाता था तो उस समय जो समावर्तन संस्कार जो है होता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। समा का अर्थ क्या होता है? समा का अर्थ होता है संकीर्तन। ठीक है, ये आपका ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने का जो है सूफियों के द्वारा जो है ये कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। किसको जो है कारण नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका सांस्कृतिक जो परंपरा है इसका जो है कोई भी कारण जो है नहीं माना जाता। आधुनिकीकरण में व्यापारिक केंद्र, संचार माध्यमों का विकास, कृषि में नवीन प्रयोग, ये सब चीजों के कारण से जो है नगरीकरण को बढ़ावा जो है मिला था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो कौन सी हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है? तो बेलन घाटी संस्कृति जो है ये आपका क्या है, हड़प्पा युगोत्तर जो है संबंधित है। निम्नलिखित सॉरी इसका जो आंसर है युगोत्तर संस्कृति है, झूकर संस्कृति होगा। सॉरी क्या होगा? झूकर संस्कृति जो है होगा इसका सही जवाब सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उनका नाम था महाराजा शैलेंद्र ने जो है स्थापना जो है की थी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है?
तो भरत कबीला के जो है सुदास का जो है नाम आता है। राजा सुदास क्या करते हैं, दशराज युद्ध जो है लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? बदायूनी, अबू फजल, दारा सिको या फैजी? तो इसका सही जवाब है अबू फजल जो है क्या कहता है, फारसी भाषा में पंचतंत्र को जो है अनुवाद जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था रामानुज। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामानुज जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो क्या करते थे, अपने आसपास के जो राजपूत के जो भी राजा होते थे उनके क्या करते थे, उससे जो है समकक्षता के सिद्धांत के आधार पर उनसे समझौता कर लेते थे कि हम दोनों आपस में भाई भाई हैं करके हम लड़ेंगे नहीं करके। इस तरीके का जो समझौता करते थे उसको सुरक्षा घेरे की नीति जो है कहा जाता है। ठीक है, ए इसका सही जवाब जो है हो जाएगा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो है 1994 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ईसवी सन 1453 गुप्त काल में जैन धर्म की सभा किस स्थान पर हुई थी? तो जैन धर्म की जो सभा है वो वल्लभी में जो है हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख हैं। उनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए हमें अभिलेख से जो है मिलता है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं? तो अरमाइक भाषा के जो है 3 अभिलेख जो है क्या है, प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर किसी बात पे उसको लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह लेने की जरूरत है करके, तो क्या कर सकता है, आर्टिकल 143 के तहत जो है लेटर लिख के उनसे सलाह जो है ले सकता है। इसके बदले में अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देती है तो वो सलाह को मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य जो है नहीं होते। तो इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका? 143, 143। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो अगर आप भारत के प्रस्तावना को पढ़ेंगे संविधान के, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहाँ पर जो है आपको आर्थिक न्याय देखने को मिलता है। एक तो आपका प्रस्तावना में देखने को मिलता है, दूसरा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 38 या 43 के एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, वहां पर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला और पुरुषों के लिए समान वेतन, मतलब आर्थिक न्याय की बात जो है कही गई है। तो प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। पहला दिया है, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा जो है क्या है, लगातार चलने वाली जो है एक संस्था है। दूसरा, इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सॉरी, 1/4 नहीं होता भाई साहब, कितने होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त जो है होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 और 3 इसका सही है। दूसरा जो है 1/4 सदस्य नहीं होते हैं, 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त जो है होते हैं। तो 1 और 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विचार करते हैं, वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है क्या? गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो अपना जो है इस्तीफा किसको देगा, वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है दे सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है।
तीसरा है उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत, राष्ट्रपति द्वारा नहीं तय किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा जो है तय किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। तो पहला आपका गलत हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया, दूसरा सही है। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है? उपर्युक्त में से कौन से गलत हैं? गलत कथन है। तो 1 और 3 आपका गलत कथन है। चलिए देखते हैं 1 और 3 कहाँ है। 1 और 3 दिया ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 1 और आपका 3 जो है क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि गलत पूछा है ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। 1 और 3 सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है। 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये 6 हमें जो 6 अधिकार जो है दिए गए हैं। एक और शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय एक और था, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको क्या कर दिया गया? एक विधिक, एक कानून अधिकार जो उसको बना दिया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो मूल संविधान था उसमें कोई मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी जानकारी जो है नहीं थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में जो है 2004 या 5 के आसपास जो एक और मौलिक कर्तव्य को जो उसमें जोड़ दिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, तो सी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? सिर्फ लोकसभा में जो ये समिति बनती है, इसके सदस्य लोकसभा के सदस्य ही इसके मेंबर बन सकते हैं। वो है आपका प्राक्कल समिति जो है, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। मतलब हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो बाहर के रहने वाले विदेशी अगर हमारे यहाँ घूमने आते हैं, तो उनको भी ये अधिकार दिया गया है। वो आपके कौन से हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। मतलब बी जो है क्या होगा? इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो आर्टिकल 32, जिसको अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान का जो है आत्मा जो है कहा था, वो इसका क्या है? आपका मौलिक अधिकारों का उल्लेख से जो है संबंधित है। आर्टिकल नंबर 32। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इसको आपको अधिकार जो है देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो नदी द्वारा गार्ज भी बनाया जाता है, कैनियन भी बनाया जाता है, गोखुर झील भी जो है बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी जब बहते हुए आती हैं, जब अपना डायरेक्शन को चेंज करती हैं, तो वो बड़े बड़े गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र गार्ज, सिंधु गार्ज। मतलब गार्ज मतलब दो बड़े बड़े पहाड़ियों को काट कर जो है सकरा जगह बनाना, जहां पर नदी बहती है, उसको गार्ज बोलते हैं। कैनियन भी नदी के द्वारा बनाया जाता है। गोखुर झील आपको जम्मू कश्मीर का बेरीनाग शेषनाग में देखने को मिल जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट जो है हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार वो आपका बिहार है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? तो ओजोन मंडल क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, उसको हमारे पृथ्वी तक आने से क्या करता है? रोकता है। और ये जो स्तर है, ये आपके वायुमंडल के समताप मंडल में जो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन यहाँ पर है। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो जो गज किला है, ये आपका वर्तमान रतनपुर में जो है क्या है? आपका स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी, रतनपुर जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो एशिया के सबसे बड़ी इमली मंडी जो है, ये आपका जगदलपुर में, बस्तर में जो है क्या है? स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? तो जो हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के भूमध्य रेखा जो है,
मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये जो आपका जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले अक्षांशों को जो है अश्व अक्षांश जो है कहा जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है। यहाँ पर का प्रेशर क्या होता है, हमेशा जो है हाई होता है, और यहाँ पर जो है आसमान हमेशा कैसा रहता है, साफ रहता है। इसको जो है अश्व अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जब इन जगहों से बड़े बड़े जहाजों में घोड़ों को लेकर जो है क्या किया जाता था, जाया जाता था, तो वजन भारी हो जाता था। तो वजन को हल्का करने के लिए यहाँ पर जो है इन जगहों पर भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाले एरिया में जब जहाज का वजन ज्यादा हो जाता था तो घोड़े को यहाँ पर क्या किया जाता था, फेंक दिया जाता था पानी में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका अश्व अक्षांश भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है वैद्युत अक्षांश भी जो है इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज आईईएस नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्रेम सागर मिश्रा को जो है ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेमारसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चारों ऑप्शन गलत, यहाँ पर बीजापुर गलत है, जसपुर गलत है, सरगुजा गलत है, कवर्धा भी जो है आपका गलत है। सेमारसोत आपका कहाँ पर है? बलरामपुर तरफ जो है आपका स्थित है। तो इसका जवाब जो है इसमें से गलत हो जाएगा, चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना जो है आपके कवि ईशान ने जो है की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं उनके सबसे ऊंचे शिखरों को आपको सुमेलित करना है। तो अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा है उसको गुरु शिखर कहा जाता है, जहां पर आपका माउंट आबू स्थित है, राजस्थान। तो ए मैच होगा आपका किससे? गुरु शिखर से। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है डोटा बेटा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची को कहा जाता है धूपगढ़। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है अनाईमुड़ी। तो ए मैच हुआ आपका 2 से, बी मैच हुआ 3 से, सी मैच हुआ 4 से, डी मैच हुआ 1 से। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? तो भूमकाल का विद्रोह आपका 1910 में जो है हुआ था। चिंगरा पकार जलप्रपात कहां स्थित है? तो ये आपका स्थित है गरियाबंद में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दिया जाता है? पंडित रामदयाल तिवारी को जो है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो चीन की सीमा से लगे हुए राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। ये तीन जो है क्या है इसके सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लेटरेटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। लोकगीत ले जा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? तो ये आपका बस्तर संभाग में जो है सबसे ज्यादा लेजा गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत ने पहला जो अपना परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया था वो तारापुर में जो है 1954 या 56 के आसपास जो इन्होंने जो है स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मोह असंबंधता पाई जाती है। तो आपके पृथ्वी के जो अलग अलग जो हिस्से हैं ना उसके भूपटल एवं मेंटल के बीच में जो है मोह असंबंधता जो है पाई जाती है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है आपका भरथरी। ठीक है, भरथरी में जो है रानी पिंगला के बारे में जो है आता है, एक विरह गीत है ये। इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। तो जो अक्ति त्योहार है उसमें जो है जलदान करने की परंपरा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप, महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? अभिव्यक्ति ऐप जो है तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उराव जनजाति के सदस्य
सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं? किस पेड़ के नीचे एकत्र होते हैं? तो साल वृक्ष के नीचे जो है क्या करते हैं, ये एकत्र होते हैं और वहां पर सरहुल पूजा जो है ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्जिया मेलोनी तो आपके क्या बोलते हैं, इटली की है ना, शायद इटली के प्रधानमंत्री हैं। निर्मला सीतारमण तो वित्त मंत्री हैं। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सुश्री चांदनी रैना। इन्होंने जो है क्या किया था, उसकी अध्यक्षता जो है की थी G20 के। आगे बढ़ते हैं, देखिए। भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से जो स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। तो रायगढ़ जिले में कौन सा नहीं है? तो रायगढ़ जिले के अंतर्गत आपका बसनाझर आएगा, बेनीपाट आएगा, अमर गुफा आएगा, लेकिन मटनार जो है नहीं आएगा। मटनार आपका बस्तर से आसपास के का है, इससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब ए जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो नंदनी खुंदनी में होता है, चांपा में होता है, खरकेना बिल्हा में होता है, खुरसुल दुर्ग जो है यहाँ पर जो है डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब सी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी? तो जब विद्रोह हुआ था सितंबर 1930 में, तब जो है उनको जो है गोली जो है लगी थी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? तो जो शिवरी नारायण है, इसको मतंग ऋषि का ऑप्शन मतलब जो है स्थान जो है माना जाता है। राम वन गमन पथ के शुरुआती चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया था, जिसमें शिवरी नारायण भी क्या था, एक स्थल था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या माना जाता है कि वो जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ऐसा जो है माना जाता है। टी शब्द खालिस्तान से जुड़ा है। तो जो टी शब्द है आपका TEE, ये आपका गोल्फ से जो है क्या है संबंधित है, जो कहा जाता है कि अमीरों का खेल है, उससे जो है ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन को बताना है। तो देखिए, पहला दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है क्या? बिल्कुल सही जवाब। पीएच मान 5 से कम होता है क्या? बिल्कुल सही होगा। गीले या सूखे रूप में हो सकता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब इसमें से कोई भी गलत जो है नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन दिया ही नहीं, ऑप्शन गलत है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नोटा, नन ऑफ दी अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, और वो है आपका इसमें से कौन सा है? मिस्टी। एक एग्जाम में यूपीएससी शायद सीजीपीएससी के एग्जाम में मिस्टी का फुल फॉर्म भी जो है पूछा हुआ था, ठीक है। तो मिस्टी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है। मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitats shoreline habitats and tangible incomes। ये जो है इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये मिस्टी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां, बिल्कुल सही है। प्रदूषण उपशमन गतिविधियां, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब जो है आपका डी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है आपको।
पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था क्या? बिल्कुल सही जवाब, ये बात आपका सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे क्या? ये बात आपका गलत है, एनके सिंह नहीं थे भाई। प्रथम जो आपका जो बना था, क्या बोलते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये क्षितिज चंद्र नियोगी थे, जिसको आप लोग केसी नियोगी के नाम से जानते हैं। तो केसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? क्षितिज चंद्र नियोगी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। जो ये क्या करता है, सरकार को रिकमेंड करता है कि वित्त का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किस अनुपात में हो। तो 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं 1 और 3 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 1 और 3 इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। ठीक है, ये जो वित्त आयोग है आपका एक संवैधानिक निकाय है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपका अरविंद पनघड़िया जो है क्या है, इसके जो है अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक महान आपके जो है चाणक्य, जिसको चाणक्य जो है जो चंद्रगुप्त के गुरु थे वो थे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो वेदों की ओर वापस लौटने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कहा था कि सारे समस्याओं का हल जो है क्या है, वेदों में निहित है। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर किसने कहा था? तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वी डी सावरकर ने इसको जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कहा था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 में जो है हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे, व्यंकेश चंद्र बनर्जी, ये इसके क्या थे? पहले जो है आपके अध्यक्ष थे। तब से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अभी भी चल रही है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमारा जीके का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई आपका कोई सुझाव है, आपका कोई आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप जो है बोल सकते हैं। आपका कमेंट का जो है बिल्कुल स्वागत रहेगा। बाय बाय।